Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. जैसे कि आपको पता है कि मैंने CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के ऊपर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मेरे 2 पार्ट आ गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक टर्म्स जो ये देख रहे हो, बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं इस वाली वीडियो में भी साथ में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करती रहूँगी ब्रीफली, ठीक है। अगर डिटेल में आपने देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। So without any wasting your time, let's start this video. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि ये क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, अब हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, आपको हर एक छोटे से छोटी चीज में आपको क्लियर करूंगी कि क्या है इसमें, ठीक है। तो देखो, आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो रेड कलर का है, ये सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि हमें क्या क्या चीजें उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। कुछ भी चीज आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में समझाती हूँ कि क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे वो बाद की बातें हैं। पहले क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ह्यूमन एक्टोलॉजी बाय जेम्स क्वीन। ह्यूमन एक्टोलॉजी, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें एक बुक का टाइटल दे रखा है, नाम से क्लियर है। इसके बाद हमें दे रखा है कि किसके द्वारा लिखी हुई है, जेम्स क्वीन के द्वारा लिखी हुई है। तो हमें इन्होंने ऑथर भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और साथ में तीसरी लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है सेकंड एडिशन की बुक का, एक फर्स्ट एडिशन भी आ रखा है, बट ये जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो सेकंड एडिशन के बेस्ड है, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसकी जो प्लेस है वो दे रखा है, साथ में साल दे रखा है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, टाइटल, ऑथर, एडिशन और प्लेस, ठीक है। इतना क्लियर है। देन इसके बाद आपने ये चीजें इग्नोर नहीं करनी है, ये चीजें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या दे रखा है, अदर इंफॉर्मेशन में कॉल नंबर दे रखा है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है CCC में, ठीक है। कॉल नंबर, कॉल नंबर हमें U47JO दे रखा है। अब ध्यान रखना आपने कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अगर सी सी की थी, ऑनलाइन क्लासिफिकेशन किया था, उसमें आपने देखा था कि हमें एक बुक का टाइटल दे रखा होता था, उसके बाद हमने क्या करना था, उसको सॉल्व करना था, कोड निकालने थे बुक में से, है ना। यहाँ पे क्या है, उसका उल्टा है। यहाँ पे हमें कोड दे रखे है और उसको हमने उस पजल को, उस कोड को हमने सॉल्व करके एड्रेस डालना है, ठीक है। इसीलिए देखो, यहाँ पे हमें पेज नंबर दे रखे हैं साथ में। बुक का पेज नंबर कितने है, 250 है। साइज हमें दे रखा है बुक का 23 सेंटीमीटर है, और सेशन नंबर दे रखे हैं। अब सेशन नंबर क्या होता है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बता रखा है, अगर नहीं देखी तो देख लेना प्लीज, क्योंकि बहुत डिटेल में है, साथ में पिक्चर्स भी है एक एक चीज की, ठीक है, ताकि आप बोलो ना। सेशन नंबर में क्या होता है, अगर आप अभी रियलिटी में भी इसको चेक कर सकते हो कि आप जो बुक है, बुक का बिल्कुल बैक कवर होता है, वहाँ पे एक बार कोड होता है नीचे की तरफ। उस बार कोड पे एक तो होता है ISBN नंबर होता है, ठीक है। और वहाँ पे सेशन नंबर भी होता है। सेशन नंबर हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, इसमें अल्फाबेट नहीं होते, ठीक है, क्लियर। तो वो दे रखे हैं हमें, और साथ में एक नोट दे रखे हैं। CCC के आई थिंक सो 80% क्वेश्चन में नोट्स दे रखे होते हैं, क्या कि उन्होंने हमें एडिटर का नाम दे रखा है, ठीक है। हॉल सोशियोलॉजी सीरीज है और उसका एडिटर
हर्बर्ट है, ठीक है, तो ये दे रखा है। आई होप सो आपको अभी तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। टाइटल, ऑथर, एडिशन, प्लेस, कॉल नंबर, पेज, साइज, सेशन नंबर एंड नोट, इतना इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके बिहाफ पे हमें कैटलॉग क्रिएट करनी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एंट्री दो तरह की होती है, मेन एंट्री एंड एडिटर एंट्री, ठीक है। वही बात है, अगर बिल्कुल बिगनर हो तो प्लीज मेरी वो वाली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अब मेन एंट्री में हमने पढ़ा था कि मेन एंट्री वो होती है जिसको रीड करके एक यूजर को जो बिल्कुल अननोन है उस बुक के साथ, ठीक है, उसको उसके रिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके टाइटल के बारे में, क्या ऑथर है, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मेन एंट्री पढ़ के ही उसको पता चल जाए कि हाँ इस बुक में क्या चीजें होती है, वो होती है मेन एंट्री। एडिटर एडिटेड एंट्री होती है जो उस बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिकॉर्ड होता है। ये प्राइमरी है, मतलब इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसको बहुत डिटेल में उस बुक के बारे में पढ़ना है, उसके लिए हम एंट्री करते हैं, ठीक है। सो अब हमें कैटलॉग बनाना है। कैटलॉग क्या होता है, वही अरेंजमेंट, ये बुक का सारा रिकॉर्ड रखना होता है हमने, ठीक है। इसको बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग यहाँ पे आप देख रही हो, ये है जो बॉक्स दिख रहा है, ये एक्चुअली हमने एक कैटलॉग बनाया है। ऐसे करके कार्ड्स होते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। तो देखो इसका साइज कितना होता है, इसका साइज 12 बाई 5 7.5 सेंटीमीटर या फिर 5/3 इंच होता है, ठीक है। तो आपने एग्जाम में बिल्कुल स्केल लेके जाना है और इतने साइज का ही बनाना है, ठीक है। इससे ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। इसके बाद आपने क्या करना है, बॉक्स क्रिएट करने के बाद उसमें 2 लाइंस लगानी है, ठीक है। 2 लाइंस इसको बोलते हैं, जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं फर्स्ट इंडेंटेड, जो सेकंड लाइन होती है, सेकंड वर्टिकल लाइन है, उसको बोलते हैं सेकंड इंडेंटेड, ठीक है। इसके बाद ये होता है लीडिंग एरिया, ठीक है। इतना कार्ड बन गया। कार्ड बनने के बाद यहाँ पे आपने एक पंच होल बनाना होता है, ये होल किया हुआ है, ये भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये भी कंपल्सरी है ड्रॉ करना, पंच होल। अब बिल्कुल आउटले आपकी तैयार हो गई। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सबसे पहले मेन एंट्री करनी है। मेन एंट्री को आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जो फर्स्ट आप ये लीडिंग एरिया, हेडिंग एरिया आप उसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये लीडिंग एरिया, ये हेडिंग एरिया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या लिखना है, कॉल नंबर। इसमें आपने क्या लिखना है, कॉल नंबर। डोंट वरी, कॉल नंबर हमेशा आपके क्वेश्चन में होएगा ही होएगा, ये आपने खुद से तैयार नहीं करना, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, ठीक है। ओके, तो कॉल नंबर आपका क्या है, U47JO। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये ऐसे ही रूल है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, U47, ठीक है। इतना लिखने के बाद JO आप यहाँ पे ऑथर मतलब इधर वाली साइड लिख सकते हो। ये हो गया आपका कॉल नंबर। ये आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन में ये आपने सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है, कॉल नंबर वाला, ठीक है। ये ऑथर वाला मैं नहीं कह सकती क्योंकि कुछ में ऑथर दिया होता है, कुछ क्वेश्चंस में ऑथर भी नहीं दिया होता है, एडिटर दिया होता है, बहुत सारी चीजें दी होती हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे समझ लो, अभी हम इतना कम्प्लेक्स नहीं करते इसको, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, ये क्या है, ऑथर। आपने देखा था यहाँ पे लिखा हुआ है जेम्स क्वीन, बट इसमें लिखने
देन हमारे पास क्या है, कॉल नंबर हमने लिख लिया। कॉल नंबर लिखने के बाद आई डोंट नो ये दोबारा रिपीट हो क्योंकि मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑथर का नेम लिखना है। ऑथर नेम लिखने के लिए एक रूल होता है क्या, पहले सरनेम लिखते हैं, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करके फर्स्ट नेम। और जो सरनेम होता है वो किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। ये नॉर्मल रनिंग हैंड जो राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग, ठीक है, उसमें होता है। अब आपने देखा होगा जेम्स और क्वीन था, तो हमने क्वींस को कैपिटल में लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करके उसका जो नेम था वो लिखा, इसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है, ब्रैकेट बंद करने के बाद। देन हमने क्या लिखा, उसका टाइटल। टाइटल हमारे पास क्या था, ह्यूमन एक्लॉजी, ठीक है। तो वो टाइटल हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखना है, इसमें एडिशन कौन सा है, तो हमारे पास इसका सेकंड एडिशन है, तो हमने ईडी एडिशन की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ईडी सेकंड, ठीक है। इसके बाद हमने मेन एंट्री में क्या लिखते होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें वही लिखते होते हैं। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, जो जो नोट्स हैं, नोट हम क्या लिखेंगे, मेन एंट्री में ही लिखना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सारा नोट हम क्या करेंगे, एज इट ही लिख देंगे जैसे कि हमें गिवन है, ठीक है। और हाँ, जो लाइन स्टार्ट करनी होती है वो सेकंड लाइन से करते हैं, बट जो कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू हम फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इसके साथ ही है, ठीक है। तो इसको न्यू लाइन के साथ नहीं लिखना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, असेशन नंबर। असेशन नंबर 1 2 3 4 5, 5 लाइन छोड़ के या 4 लाइन छोड़ के 5 लाइन्स में आप लिख सकते हो। और इसके बाद आपने ये जो पंच होल का मार्क है ये बनाना ही बनाना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इज इट क्लियर, आपको मेन एंट्री समझ आ गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद हमने क्या, कौन सी एंट्री करनी है, मेन एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है, मेन एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई। देन हमने क्या करना है, क्लास इंडेक्स एंट्री करनी है, ठीक है। क्लास इंडेक्स एंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ये जो है कॉल नंबर। कॉल नंबर आपको पता है कि कैसे बनता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लास नंबर प्लस बुक नंबर। ये क्लास नंबर, देन पीछे वाला बुक नंबर, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्लास नंबर बनता है, ठीक है। तो अब हमने हमारे पास उसको बोलते हैं चेन प्रोसेस, ठीक है। चेन प्रोसेस में क्या होता है, चेन प्रोसेस में होता है जो आपका कॉल नंबर है, ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, U47G0 यू। अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी जो हमारी CC की बुक है उसकी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये बुक है हमारी, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में हम देखेंगे हमारे पास क्या था, कॉल नंबर पे सबसे पहले यू था। यू जो मेन क्लास है, ठीक है। तो यू किसको डिनोट कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यू किसको डिनोट करती है, यहाँ पे हियर यू कैन सी ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के इसकी क्लास है, तो हमने जियोग्राफी यहाँ पे लिख लिया है, देखो यहाँ पे मेन क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास की इंडेक्स एंट्री हमने जो यू था, यहाँ पे देख सकते हो नीचे लिखना भी है क्लास यू, ठीक है। इसका जो कोड क्या था, जो जियोग्राफी, ठीक है, तो वो, हाँ। इसके बाद आपने कुछ नहीं लिखना और, ठीक है, ये पंच होल बनाना है, ठीक है। और इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे और यहाँ पे ये आएगा ही आएगा, सेशन नंबर आएगा ही आएगा। ये लाइन आपने एज इट ही लिखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें
मेन एंट्री में हमने सब कुछ लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा हुआ, फॉर डॉक्यूमेंट इन द क्लास एंड इट्स सब division C the classified part of the catalog under the class number। ठीक है, तो ए एज इट ही लिखनी है आपने। जस्ट क्या लिखा है यहाँ पे, यू का जो कोड था वो, और नीचे आपने यू लिखा। क्लियर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यू 47 है। अब हमने 47 का कोड को सॉल्व करना है। वो मैं आपको कैसे सॉल्व करना है बुक में देखती है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यू जियोग्राफी था। हम इसके ये वाले शेड्यूल वाले पार्ट में देखते हैं 2.107 पे। ठीक है, तो वहाँ पे 47 का हमने मीनिंग देखना है कि क्या है। 107 पेज पे हम देखते हैं। मैं आपको तभी ये सिखा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में बुक प्रोवाइड होएगी और आपको ऐसे ही वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 47 का क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपने ऐसे सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी, वहाँ पे मैं भूल गई थी कि वो आपको नहीं विजिबल होएगा। तो यहाँ पे देखो, ये है यू ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये कोड यू का है। और इसके बाद 2.107 पे आप देख सकते हो। 2.107 पेज पे हम देखते हैं उसका जो 47 है। ठीक है, उसका देखते हैं कि 47 का क्या है। 107 पे या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 47 का देखो, यहाँ पे 47 यो क्लास चल रही है ज्योग्राफी की, और उसमें हमें 47 है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्लास इंडेक्स एंट्री ये चल रही है क्योंकि ये कॉल नंबर का ही चल रहा है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी लिख दिया। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आई डोंट नो क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद से जैसे हमने यहाँ पे लिखा था सेम वैसे ही लिखना है। यहाँ पे भी सेशन नंबर लिखना है और यहाँ पे पंच होल बनाना है। और यहाँ पे अकेला यू लिखा था, यहाँ पे 47 लिखना है। ठीक है, इज इट क्लियर। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, बुक एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री में हमने क्या लिखना है, किसकी एंट्री करनी है, अब ऑथर की। ऑथर की एंट्री क्यों करनी है, क्योंकि जो मेन एंट्री की थी वहाँ पे सिर्फ हमने ऊपर कॉल नंबर दिया था। वहाँ पे हम हेडिंग पे हमने ऑथर नहीं दिया था। ऑथर वाला नीचे से स्टार्ट किया था, तो हमें ऑथर की एंट्री भी करनी पड़ेगी। ऑथर की एंट्री कैसे करनी है, सेम वैसे ही सरनेम आपने लिखना है कैपिटल में। इसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद डॉट। इसके बाद आपने क्या लिखना है, जैसे कि हमने फर्स्ट मेन एंट्री में ये लिखा था टाइटल के साथ एडिशन 2, क्योंकि हमें गिवन था टाइटल ये रहा और एडिशन सेकंड ये था। तो ये हमने एज इट लिखना है, प्लस जे ओ क्या था हमारे पास, जे क्यू, ये था हमारे पास ऑथर का नाम। ठीक है, तो अब पूरा जो कॉल नंबर था ये देख सकते हो हमारे पास, ये पूरा पूरा का पूरा कॉल नंबर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पे हमने क्या करना है, टाइटल लिखना है। ठीक है, ये सभी पे आपने सेशन नंबर लिखना मत भूलना, या सेशन नंबर आएगा। ठीक है, और इसके बाद टाइटल लिखना है। टाइटल हमारा क्या है, बुक का टाइटल, क्योंकि उसकी एंट्री भी करनी है ह्यूमन एक्लॉजी, तो वो लिखना है। इसके बाद ऑथर का नाम, यहाँ पे कॉल नंबर लिखना है, यहाँ पे सेशन नंबर लिखना ही लिखना है, पंचोल बनाना है। ये था सिंपल आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने बहुत टाइम ले लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको पूरा एक एक चीज, एक एक टर्म पता हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप
अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।